नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं अमर उजाला। एक खबर सामने आई अमेरिका की कंपनी एनवीडिया, जिसका डेटा लीक हो गया, जिसकी चिप चोरी हो गई या फिर स्मगल हो गई। और वो स्मगल होकर कहां पहुंची, जिसे अमेरिका अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी मानता है, यानी चीन। और चीन भी अमेरिका को अपने सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी मानता है। और शायद आपको याद होगा, कल हम और वरुण ने जब बात की थी एआई समिट की, उसमें भी जिक्र हुआ था एनवीडिया का। तो क्या चल रहा है, अगर चीन के पास एनवीडिया की चिप पहुंच जाती है तो अमेरिका को कितना खतरा है, पूरी दुनिया को कितना खतरा है, और चीन उसका उपयोग कैसे कर सकता है? कई सारे सवाल हैं आज धन में। वरुण, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। सवाल पहला यही है कि एनवीडिया जो कंपनी है उसके बारे में आप हमें समझाएं। जो चिप चोरी हुए हैं, बात ये सामने आई कि चीन तक वो चिप स्मगल होके पहुंचे हैं, वो स्मगलिंग की बात कितनी सही है, क्या कुछ हुआ है, पूरा घटनाक्रम क्या है? बिल्कुल। देखिए, मुझे लगता है कि सबसे पहले हम अपने दर्शकों को ये बताएं कि एनवीडिया क्या है। तो थोड़ा शुरू से शुरू करते हैं ये कहानी, ताकि आप लोग इस बात को समझ पाएं कि हम जो आज डिस्कस करने वाले हैं वो कितना महत्वपूर्ण है और पूरी दुनिया के लिए ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है, कैसे है। तो जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं, लैपटॉप की बात करते हैं, तो एक चीज होती है सीपीयू, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एक चीज होती है जिसको बोलते हैं जीपीयू, यानी कि ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। आप इसको इस तरीके से समझिए कि कंप्यूटर की ये जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, इसको हम मानते हैं कंप्यूटर का दिमाग। यानी कि कंप्यूटर जो भी कुछ सोचता है, जो भी कुछ समझता है, जो भी कुछ नतीजे देता है, वो सीपीयू के कारण देता है। इसमें एक प्रोसेसर लगता है सीपीयू में। तो ये जो प्रोसेसर होता है, इसको दो तीन तरीके की कंपनियां बनाती हैं। आपने इंटेल के प्रोसेसर के बारे में सुना होगा, एएमडी के प्रोसेसर के बारे में सुना होगा। सीपीयू के अंदर एक चीज और लगती है, जो होते हैं ग्राफिक कार्ड, जो जीपीयू यानी ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। अब जो इमेज, जो वीडियो, जो ग्राफिक हमें अपनी स्क्रीन पर दिखाई देता है, यानी कि अगर आप ये मोबाइल पर ये सब चीजें देख पा रहे हैं, तो बिना ग्राफिक कार्ड के, बिना ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट के, बिना जीपीयू के ये संभव नहीं है। तो लेकिन अब ये तो था कि साहब हमने ग्राफिक के बारे में, वीडियो के बारे में, इमेज के बारे में जो बातें थी। पिछले कुछ वक्त में हुआ क्या कि जीपीयू का एक इस्तेमाल और भी सामने आया, और ये इस्तेमाल हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटरी दिमाग, एआई। यहां पर इस्तेमाल किया गया इस जीपीयू का। तो जो अब आज की तारीख में हमने देखा कि गूगल का जेमिनी एक है, मेटा का एक एआई है, एक एआई जो है चैट जीपीटी है, एक चीन का एआई है। कई तरीके के एआई की दुनिया में इन दिनों बात चल रही है। और ये क्या कहते हैं, आपका एक्स का भी एक एआई, ग्रोक है ना, उसका भी एक एआई है। तो कई तरीके के एआई हैं, लेकिन ये जो सारे के सारे एआई हैं, इनके दिल की धड़कन, इनका दिमाग, जो कुछ है वो होता है जीपीयू। और जो ये एनवीडिया नाम की कंपनी है, ये इसी जीपीयू को बनाने वाली कंपनी है। आप मानिए कि ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। इतनी बड़ी कंपनी है कि एप्पल और गूगल और ये आपका मेटा, ये सारी कंपनियां इस कंपनी से छोटी हैं। मैं आपको इस कंपनी की कुछ जानकारियां दे देता हूं। मैंने इस वक्त नेस्डेक का डेटा खोला हुआ है, अमेरिका का शेयर बाजार का डेटा खोला हुआ है। आप इसको इस तरह समझ लीजिए, इस वक्त जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो 173.50 डॉलर यहां कीमत है एनवीडिया के एक शेयर की। और जब से ये कंपनी बनी है तब से अब तक इसका जो ग्राफ है वो पूरा का पूरा ग्रीन है, जो ये बताता है कि कंपनी में थोड़ा बड़ा उतार चढ़ाव जरूर आया, लेकिन हमेशा इसने अपने जो निवेशक हैं उनको फायदा ही दिया है। कोई बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं आया। बिल्कुल। आप देखें कि जब हम बात करते हैं इसके मार्केट कैप की, तो 4.23 ट्रिलियन यूएसडी अमेरिकन डॉलर जो है, यानी कि ये जो आप समझें कि 4.23 ट्रिलियन डॉलर की ये कंपनी है। इतनी बड़ी कंपनी है जितना मुझे लगता है कि किसी एक देश का
अर्थव्यवस्था नहीं होती, बिल्कुल। जीडीपी नहीं होती, उतनी बड़ी ये कंपनी है। आप इस कंपनी का अगर आपको समझनी है कि कितनी बड़ी कंपनी है तो आप इसको इस तरीके से समझें, इसमें महज 36,000 कर्मचारी काम करते हैं और लगातार ये जो कंपनी है ये बढ़ती जा रही है। पिछले कुछ सालों का मेरे पास में डेटा है, रेवेन्यू की मैं बात करूं अगर, तो 130 बिलियन डॉलर से ज्यादा का इसका ईयर ऑन ईयर एवरेज रेवेन्यू बढ़ा है। 114% की इसमें उछाल आई है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस की बात करें तो तकरीबन 44% इसका ऑपरेटिंग एक्सपेंस बढ़ा है। 16.41 बिलियन इसका ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। नेट इनकम की बात करें तो 72.88 बिलियन इसका जो नेट इनकम है यानी कि शुद्ध मुनाफा वो है, और ये 144% से ज्यादा बढ़ा है। नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 14% से ज्यादा वो बढ़ा है। अर्निंग्स पर शेयर की बात करें तो 130% से ज्यादा उसमें इजाफा है। इबिट्टा की जब हम बात करते हैं 141% से ज्यादा वहां पर इजाफा है। बैलेंस शीट यहां पर हम कंपनी की खोल लेते हैं और कंपनी की बैलेंस शीट हमें यह बताती है कि कंपनी जो है 2025 में उसके पास में कैश और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 43.21 बिलियन है। 66% इसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इजाफा है। टोटल एसेट कंपनी के पास 111.60 बिलियन डॉलर के हैं। लाइबिलिटीज कंपनी के पास केवल 32 बिलियन डॉलर की है और कंपनी की जो इक्विटी है वो तकरीबन 80 बिलियन डॉलर की है। कंपनी के जो शेयर आउटस्टैंडिंग है वो तकरीबन 24 बिलियन डॉलर के हैं। अब ये जो चीजें हैं ये हमें बताती हैं कि कंपनी लगातार मजबूत है और कंपनी बहुत बड़ी है। कंपनी सबसे बड़ी कंपनियों में से दुनिया के ये शुमार है। आप इसको इस तरीके से समझिएगा कि ताइवान में एक शख्स का जन्म हुआ, थोड़ा कहानी के रूप में मैं आपको बता देता हूं, और ये शख्स हैं, इनका नाम है हुआंग, जेनसेन हुआंग। तो इन हुआंग साहब का जो जन्म है ये हुआ ताइवान में 30 साल करीब पहले, 1993, 32 साल पहले, 1993, 5 अप्रैल 1993 को इन्होंने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर एनवीडिया को बनाया। मतलब ताइवान में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने 1993 5 अप्रैल यानी कि तकरीबन 32 साल पहले अपने 2 साथियों के साथ मिलकर इन्होंने एनवीडिया नाम की कंपनी को बनाया। कंपनी का मुख्यालय अमेरिका में है, कैलिफोर्निया में है, और भारत में ये कंपनी तकरीबन पिछले 22 सालों से काम कर रही है। भारत में भी इसके तकरीबन 3,000 से के करीब इसके कर्मचारी काम करते हैं। अब आप इसको इस तरीके से समझिए कि जीपीयू बनाने वाली एक कंपनी, ग्राफिक कार्ड बनाने वाली एक कंपनी एआई के क्षेत्र की सिरमौर बन गई, नंबर 1 बन गई। पूरी दुनिया में जितने भी ग्राफिक यानी कार्ड जो एआई बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं उसमें ये नंबर 1 है। और आप इसको इस तरह देखें, 88%, 90% जो जीपीयू एआई में लगते हैं यही बनाते हैं एनवीडिया वाले। आप इसको इस तरीके से समझिए कि अगर मोबाइल, कंप्यूटर, फोन, अगर आप चेहरा देख के, आप अंगूठा लगा के अगर आपका जो फोन है वो अनलॉक हो जाता है, उसके पीछे जो तकनीक काम करती है, जो सेंसर काम करता है, जो एआई काम करता है, वो एआई अगर एनवीडिया ना हो तो संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। आप इस तरह समझिए कि चैट जीपीटी को बनाने में तकरीबन 10,000 ग्राफिक चिप लगे हैं और ये सारे के सारे एनवीडिया के हैं। हर चिप $10,000 का है और पूरी जो मशीन है वो 1,000 मिलियन डॉलर की है। और आप इसको इस तरीके से समझिए कि अब ये जो एक एक चिप है, जैसे मैंने बताया कि इतना महंगा है, अब इसमें कई तरीके के प्रोसेसर होते हैं, कई तरीके के चिप होते हैं। इसी में एक चिप है B200 प्रोसेसर। ये जो चिप है, तमाम चिप का इसको बाप कहा जाता है। ये तमाम चिप से ऊपर है, और यदि ये जो चिप है ये गलत हाथों में पहुंच जाए तो क्या कुछ हो सकता है, किस तरीके के एआई का निर्माण हो सकता है, आप अंदाजा सुपर पावर एआई। सुपर पावर एआई। अगर आपने अभी तक देखा कि ग्रोक बहुत अच्छा है, अगर आप मानते हैं गूगल का जेमिनी बहुत अच्छा है, अगर आप मानते हैं कि चैट जीपीटी का प्रो वर्जन बहुत अच्छा है, तो आप ये समझिए कि इससे भी अच्छा बनना
बाकी है, इससे भी ऊपर जाना बाकी है। और ये होगा कैसे? ये होगा, ये जो B200 प्रोसेसर है जिसकी चीन में बिक्री प्रतिबंधित थी, ये काला बाजार में ये प्रोसेसर पहुंच गया है मृत्युंजय। अच्छा, मतलब लीक हो गया है। अब आप समझिए ना कि अगर इस तरीके की चीजें अगर पहुंच जाती हैं मार्केट में तो क्या होगा। आप इसको इस तरीके से देखिए कि भाई ये जो गेमिंग के लिए जो चीज बनाई जानी थी, जो एआई के लिए जो चीज बनाई जानी थी, जो चीज सेंसर्स में इस्तेमाल होने वाली थी, अब ये चीज इस्तेमाल हुई एआई में। एआई शानदार बनते चले गए, बहुत अच्छे बन गए। एआई का हमने अभी कल जिक्र किया कि एआई की वजह से नौकरियां जा रही हैं, एआई की वजह से साहब नौकरियों पर संकट आ रहा है, तमाम हमने कल चर्चा की मृत्युंजय इस बारे में। अगर वो एपिसोड आपने ना देखा हो तो मैं कहूंगा कि हमारी प्लेलिस्ट में है, जाके जरूर देखिएगा। अब आप इसको इस तरह समझिए कि एआई का जो अच्छा इस्तेमाल है उसी से तो पूरी दुनिया डरी हुई है, और गलत इस्तेमाल हो गया तो नहीं, सुपर ब्रेन पावर एआई बन जाएगा। बिल्कुल। तो आप ये देखिए कि एक कंपनी जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है, एक कंपनी जो एक ऐसी चीज बनाती है, अगर वो चीज गलत हाथों में पड़ जाए तो उससे कुछ का कुछ बन सकता है। अब रिपोर्ट जो है वो हमें ये बताते हैं कि 3 महीनों में, पिछले 3 महीनों में $1 अरब के एनवीडिया के उन्नत एआई चिप ये चीन को बेच दिए गए हैं। चीन में ये चिप किसने खरीदे हैं? क्या चीन की सरकार ने खरीदे हैं, या चीन में कोई अपराधी हैं उन्होंने खरीदे हैं, चीन के किसी ऐसे ग्रुप ने खरीदे हैं जिसको नहीं खरीदना चाहिए? अभी नहीं पता। सवाल ये भी है, और उनकी जब ये अमेरिका के पास है तो अमेरिका वैसे भी चीन, मतलब 36 का आंकड़ा रहता है बहुत सारी चीजों में, टेक्नोलॉजी को लेकर तो रहता ही रहता है, तो वहां पे किस तरह से ये बेच दिए गए, इसका प्रोसेस क्या रहा? देखिए आप इसको इस तरह मानिए मृत्युंजय ना कि अमेरिका नहीं चाहता था कि ये सब चीजें चीन तक पहुंचे, तो अमेरिका ने क्या काम किया कि चिप निर्यात पर थोड़े प्रतिबंध लगाए, अनकहे प्रतिबंध लगाए, रोक दिया, नियंत्रण कर दिया, शब्द चाहे जो ले लीजिए। मगर अमेरिका ने ये स्थिति पैदा की कि ये जो चिप है ये चीन तक ना पहुंचे, या दुनिया में बहुत ज्यादा ना जाए, हमारी ताकत हम तक ही रहे, हम तक ही रहे, जो कल हम बात भी कर रहे थे। अमेरिका ने अब तो इसके लिए बाकायदा नीति बना दी। जिस इंटेंशन से ट्रंप या अमेरिका शासन शुरुआत से काम करता है कि हम सुपर पावर बने रहे, वो वाली चीज पे। अब यहां से हुआ क्या कि जो चिप हैं वो चोरी हुए। अच्छा। या कंपनी को भुगतान किया गया। अगर कंपनी को भुगतान किया गया तो कंपनी ने ये बात अभी तक बताई क्यों नहीं है? अगर चोरी हुए तो कंपनी ने अब तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई? वहां की जो शिकायत क्यों नहीं हुई? जो भी शिकायत का प्रोसेस होता होगा। रिपोर्ट ये कहती है कि तस्करी हुई, थाईलैंड के रास्ते हुई, सामान चीन पहुंचा। अब ये जो एनवीडिया के उच्च स्तरीय B200 प्रोसेसर हैं जिनकी चीन में बिक्री प्रतिबंधित है, वहां के काला बाजार में ये व्यापक रूप से ये चीजें मौजूद हैं। रिपोर्ट ये बताती है कंपनी के दस्तावेज, सौदों की प्रत्यक्ष जानकारी रखने वाले कई लोगों के हवाले से मीडिया में इस तरह के दावे किए गए हैं। अब आप इसको इस तरह समझिए कि एनवीडिया ने क्या कहा। एनवीडिया ने भी इस पे अपनी प्रतिक्रिया दी है। ऐसा नहीं है कि एनवीडिया ने कुछ नहीं कहा। एनवीडिया ने कहा कि डेटा केंद्रों में ये जो अनाधिकृत चिप हैं इनके खिलाफ हमारी अभी हमने चेतावनी जारी कर रहे हैं। हम लोग तस्करी की खबरों के बाद, जब ये तस्करी की खबरें आ गई मार्केट में, तो कंपनी ने बयान जारी कर दिया, अवैध तरीके से ऐसी चिप खरीदना बेचना गैरकानूनी है और तकनीकी दृष्टि और आर्थिक दृष्टि दोनों से ही ये घाटे का सौदा है। मतलब अपनी ओर से सफाई दे दी। घाटे का सौदा क्यों भैया? आप क्यों इतनी महंगी चिप खरीद रहे हो? और तकनीकी दृष्टि से क्यों? क्योंकि भाई इसको जरूरत पड़ेगी सर्विस सेंटर की ना, इसको जरूरत पड़ेगी कॉल सेंटर की। अगर आपके चिप में कोई खराबी आ गई तो आप किसे फोन करोगे? अगर आपको अपग्रेड करने की जरूरत है आप किसे फोन करोगे? अगर आप मेरे से लीगल तरीके से लेते तो मैं लीगल तरीके से बेचता, पर आपने तो ये गैरकानूनी तरीके से लिया है। प्रिकॉशंस भी बताता आपको मैं कि कैसे उसका कैसे यूज करना है, कैसे यूज करना है। अभी अमेरिका के वाणिज्य विभाग की तरफ से, व्हाइट हाउस की तरफ से, थाईलैंड की सरकार की तरफ से और चीन की सरकार की तरफ से या चीन के किसी और डिपार्टमेंट की तरफ से अभी तक इस मामले में कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। एक अब यहां पर बात यह कि ये जो एआई के चिप हैं इसके लिए अमेरिका और चीन में, जैसा मैंने कहा, ठनी हुई है। तो हुआ क्या था कि मई के महीने में चीन के कई जो वितरक हैं उन्होंने
एआई समूहों को सेवा देने वाले डेटा केंद्रों के आपूर्तिकर्ताओं को B200S बेचना चालू कर दिया। अमेरिका और चीन एआई और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के बाजार में, जैसा मैंने बताया, कि नंबर 1 बनने के लिए संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। और दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, नंबर 1 नंबर 2, अमेरिका नंबर 1, चाइना नंबर 2, करीब $10 ट्रिलियन का अंतर है दोनों की अर्थव्यवस्था में, नंबर 1 नंबर 2 बने हुए दोनों। तो लेकिन अब ये दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी एनवीडिया, उसके लिए ये दोनों आमने सामने आते हुए दिखाई दिए। तो अमेरिका की चूंकि कंपनी है तो ऑब्वियसली जो एनवीडिया है उसको अमेरिका की तरफ झुकना था, वो झुकी। उसने कहा कि ठीक है, हम सब चीन को चिप हमारे ना जाए, हम ये प्रतिबंध ये प्रोसेस करेंगे। प्रतिबंध जैसा शब्द एग्जैक्टली नहीं है, पर नियंत्रण है। अब जो एनवीडिया ने यह बताया कि ट्रंप प्रशासन की ओर से H20 जैसे चिप की बिक्री के निर्यात पर प्रतिबंध हटने के बाद चीन में बिक्री फिर से शुरू करने की अनुमति मिल जाएगी। यानी कि H20 आप बेच सकते हो, लेकिन ये जो दूसरे वाले, जो बढ़िया वाले, हाई फाई वाले जो चिप जो सुपर पावर वाले, इनको नहीं बेचेंगे। अब ये जो प्रतिबंध है ये लगाए गए थे अप्रैल में। रिपोर्ट ये बताती है कि पहले के 3 महीने में जो चीन के 3 शहर हैं, यहाँ के चीनी वितरक, यानी कि जो इसको इधर से उधर पहुंचाने का, बेचने का, खरीदने का काम करते हैं, इन्होंने B200 के साथ H100, H200 जैसे अन्य प्रतिबंधित प्रोसेसर बेच डाले। यानी कि अब ये देखिए, आपके ये प्रोसेसर काला बाजार में बिक रहे हैं, अमेरिका से आए हैं, थाईलैंड के मार्फत चीन पहुंचे हैं। अब ये इनकी जो बिक्री है ये खुलेआम चल रही है वहां पर। अब आप सोचिए कि वहां, कल्पना कीजिए जैसे फिल्मों में होता है, उधर से एक आदमी नोट का बक्सा लेके आया, इधर से एक आदमी चिप वाला बक्सा लेके गया, दोनों ने एक दूसरे के बराबर में वो सूटकेस रखे, एक ने, फिर ये एक्सचेंज हो गया। उस तरीके का आप पूरे अपने ज़हन में वो सीन सोच के देखिए, तकरीबन ऐसा ही कुछ यहाँ पर चलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट ये बता रही है कि दक्षिण पूर्व के एशियाई बाजार जो हैं वो इस तरीके के हो गए हैं जहां पर चीनी समूह, चीन के ऐसे ग्रुप्स हैं जिन्होंने ये प्रतिबंधित चिप हासिल किए हैं। अमेरिका के वाणिज्य विभाग ने पिछले सितंबर, यानी 2024 का जो सितंबर था, तब से ही थाईलैंड जैसे देशों में उन्नत एआई उत्पादों पर ज्यादा नियंत्रण लगाने की बात की है। अब ये जो तकनीक चुराने के लिए एक चीज का इस्तेमाल हुआ, इसको बोलते हैं फ्लाइंग सूटकेस, उड़ने वाले सूटकेस। अब ये उड़ने वाले सूटकेस कौन से हैं, फ्लाइंग सूटकेस कौन से हैं, वो हम अपने दर्शकों को बताते हैं। चीनी कंपनियां ये जो उच्च स्तरीय जो चिप होते हैं इनको किस तरीके से रखते हैं, तो इनको एक एआई प्रशिक्षित हार्ड ड्राइव में एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। इनको कहते हैं फ्लाइंग सूटकेस। उदाहरण के लिए मार्च में एक घटना हुई, 4 चीनी इंजीनियर कथित तौर पर बीजिंग से मलेशिया गए और हर एक के पास 80 टेराबाइट डेटा वाले 15 हार्ड ड्राइव से भरे सूटकेस थे। यानी कि 15 हार्ड ड्राइव हर एक सूटकेस में थी, 80 टेराबाइट का ये पूरा डेटा था। और मलेशियाई डेटा सेंटर में इन्होंने उन्नत एनवीडिया चिप्स से लैस 300 सर्वरों का इस्तेमाल करके एक एआई मॉडल विकसित किया और उसके बाद चीन वापस उसको ले गए पूरे मॉडल को। चीन ने पिछले दिनों एक डीप सीक के नाम से एक वो बनाया था, एआई बड़ा बड़ा बहुत चर्चित रहा। लेकिन उस एआई को बनाने में जो चिप इस्तेमाल हुए वो तो एनवीडिया के थे। और कौन सा प्रोसेसर इस्तेमाल हुआ इस पे भी अभी हाल फिलहाल में जानकारी आई है, बहुत विस्तृत जानकारी है, गूगल पे उपलब्ध है, वो देखे जा सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर एक बात और बताऊंगा। अभी मैं इसको, जब हम खबर के बारे में इसमें सोच रहे थे तब हम ये देख रहे थे कि चीन की मीडिया में क्या कुछ छपा है। तो CRI वहाँ पर एक वेबसाइट है, उस पे कुछ जानकारियाँ मुझे मिली हैं। थोड़े वक्त पहले की बात है, 21 तारीख को ये खबर वहाँ छपी। जेनसेन हुआंग चीन में थे। 400 अरब डॉलर से ज्यादा जिस कंपनी का मूल्य है, जैसे मैंने बताया 4 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा जिस कंपनी का मूल्य है, वो जेनसेन हुआंग वो पहुंचे चाइना मीडिया ग्रुप से, उन्होंने बातचीत की और उन्होंने एक वहां स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा चीन अनेक बाजारों में से एक बाजार नहीं है, बल्कि चीन तो एक अनोखा बाजार है।
ये बिल्कुल सधे हुए शब्द लगेंगे, एक बिजनेसमैन वाले शब्द आपको यहाँ लग रहे हैं। उन्होंने कहा चीनी बाजार गतिशील है, नवीन है। उन्होंने कहा कि चीनी बाजार में जीवन शक्ति है, नवाचार है, विकास का रुझान है, औद्योगिक विकास की गति अद्वितीय है। तमाम ऐसे उन्होंने भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल किया। अब ये जो सारी बातचीत उन्होंने की, मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूं कि हाल फिलहाल में जेनसेन हुआंग चीन पहुंचे थे। जेनसेन हुआंग का चीन जाना, अमेरिका से ये चिप निकलना, थाईलैंड के मार्फत ये चीन पहुंचना, चीन में इनका क्या इस्तेमाल हो रहा है ये तस्वीर साफ ना होना, ये बहुत मतलब मुझे लगता है कि इससे थोड़ा तो डरना चाहिए। आखिर नहीं लग रहा है आखिर ये सब हो क्या रहा है? मतलब भाई अगर चीन के अंदर क्या कोई ऐसा एआई मॉडल विकसित हो रहा है जो आने वाले भविष्य का मॉडल है, अगर हम अभी तक मानते हैं चैट जीपीटी सबसे ऊपर है, हम मानते हैं साहब के ये जो है जो मेटा वाले जो काम कर रहे हैं, गूगल वाले जो काम कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट वाले जो काम कर रहे हैं वो सबसे ऊपर है, लेकिन क्या चीन छुपकर ऐसी कोई चीज बना रहा है जिसकी जानकारी पूरी दुनिया को फिलहाल नहीं है और आने वाले वक्त में होगी? ये एक बड़ा सवाल मेरा यहाँ पर है। मृत्यु बिल्कुल, सवाल एक और भी है वरुण कि जिस तरह से आपने बोला कि वहां जाके बोलना, चीन की मार्केट की तारीफ करना, तो ये स्मगलिंग है, कोइंसिडेंस है, या क्या ये प्री प्लानिंग है? बिल्कुल, क्या ये बिजनेस है? जी बिल्कुल। अगर इस एंगल से भी देखा जाए, ये दर्शकों पर छोड़ देते हैं। ये पूरी खबर को जानने के बाद, एनवीडिया को जानने के बाद, अमेरिका को जानने के बाद, चीन की मार्केट को समझने के बाद, और हमारे दर्शक खुद जानते हैं कि चीन और अमेरिका दोनों के काम करने का तरीका कैसा है। कमेंट करें, बताएं आप इस मामले पे क्या सोचते हैं। बिल्कुल वरुण, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप लोगों को क्या लगता है कि अब किस तरह का एआई बनकर सामने आ सकता है, चीन क्या कर सकता है। हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।